वैसे तो बिहार में कई दार्शनिक स्थल हैं जो दुनिया भर में अपने इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। ऐसा ही एक ऐतिहासिक और दार्शनिक स्थलों में से एक है अगम कुआं, जो इस कुएं की खुदाई सम्राट अशोक के काल में हुई थी। नमस्कार, मैं हूं मधुलिका और आप देख रहे हैं भारत की एक झलक। भारत की एक झलक में आज हम जहां आपको ले आए हैं वहां के बारे में भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये इतिहास से भी जुड़ा हुआ है और हमारे परंपराओं से भी जुड़ा हुआ है। तो जी हाँ, मैं जहाँ हूँ ये जगह है अगम कुआं। ये जो कुआं आप देख रहे हैं ये बहुत ही पुराना है। इसके बारे में मैं आपको बताती चलूं। ये क्योंकि इसका पानी कभी भी सूखता नहीं है, इसका पानी जो है वो रंग बदलता रहता है। बताया जाता है कि इस कुएं का पता लगाने वाले ब्रिटिश के लॉरेंस वॉडेल ने लगभग 1902 से 3 में खोज किया था। इस कुएं के अंदर 7 कुएं और हैं और जो सबसे नीचे जो कुआं है उसमें सम्राट अशोक का तहखाना हुआ करता था। बहुत ही रोचक बातें वाकया जुड़ा हुआ है यहाँ से। कहा जाता है कि जो सम्राट अशोक हैं उन्होंने अपने 99 भाइयों को मरवा कर इस कुएं में ही फेंकवा दिया था। अच्छा, कुएं की गहराई के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसकी गहराई अभी तक मापी नहीं जा पाई है, क्योंकि ये बहुत गहरा है। अगम का अर्थ बता दूं, अगम यानी पाताल से जुड़ा हुआ। जी हाँ, ये जो कुआं है उसकी गहराई इतनी नीचे तक है और इस कुएं का पानी कभी भी सूखता नहीं है। क्यों नहीं सूखता है वो भी बताती हूँ। ये गंगा की अंतिम छोर से यानी कि गंगा सागर से जुड़ा हुआ है। यहाँ का महत्व सिर्फ ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि धार्मिक भी है। तो हमारे साथ मौजूद है पंडित जी जो यहाँ के बारे में विशेष रूप से बताएंगे। अपना नाम बता दें। हमारा नाम हुआ मुन्ना मालाकार। मुन्ना मालाकार। अच्छा, कि जिस परिसर में हम लोग बैठे हैं ना, जी, यहाँ पे 2 धरोहर है। 2 धरोहर है। हाँ जी, एक अगम कुआं के नाम से जाना जाता है, जो पूरे इलाके का नाम अगम कुआं के नाम से प्रचलित है, जी, तो जाना जाता है। दूसरा धरोहर शीतला माता मंदिर है। जी, दोनों का अलग अलग महत्व है। ये अगम कुआं का ऐतिहासिक महत्व है और शीतला माता का धार्मिक महत्व। जी, हम सबसे पहले अगम कुआं जिसके नाम से ये प्रचलित है और लोग जानते हैं, तो हम कुआं के बारे में पहले हम आपको बताना चाहते हैं। अगम कुआं के बारे में ये कहा जाता है, सम्राट अशोक ने अपने 99 भाई को मार के इस कुआं में डाले थे जी, और पाटलिपुत्रा पे शासन किया। लेकिन कहीं भी इतिहास साक्षी नहीं है कि सम्राट अशोक 99 भाई हुआ करते थे। लेकिन इतिहास में ये वर्णित है कि सम्राट अशोक के पिताश्री बिंदुसार की जब मौत हुई थी तो उनकी भाई जो तक्षशिला से शासक वर्ग से आते थे जी, उनकी मौत भी एक गड्ढे में गिरकर हुई थी। बड़े भाई सुशांत को गड्ढे में गिरकर हुई। शायद वो अपने पिता के समाचार सुनने के उपरांत भागे घबराए चले आ रहे होंगे और उनकी मौत उस गड्ढे में गिरकर हुई। शायद वो गड्ढा ये अगम कुआं हो। जी, वहाँ इतिहास है कि उनकी मौत जो हुई थी एक असीमित गड्ढे में गिरकर। जी, जी, तो शायद वो कुआं यही हो। और सम्राट अशोक ने अपने भाई को श्रद्धांजलि देने के लिए जो पूजा पाठ शुरू की, उसका पूजा पाठ आज भी चलता आ रहा है। और ये कुआं का पानी अगर और इसकी पानी पवित्र ना होकर अपवित्र होती है और बदबूदार होती है। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन इसकी पानी जो है पवित्र है और बहुत गुणकारी है, तो ये संभव नहीं लगता है और कई इतिहास में नहीं, तो उसी समय से चली आ रही है जिसका वर्णन आपको मिल जाएगा। तो ये हुआ कुआं का इतिहास। और कुआं ये लगभग आपको ईसा पूर्व ये कहा गया है। इस जल के बारे में कहा जाता है कि इससे कई बीमारियां दूर होती हैं। तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो दूर होती हैं? स्किन संबंधित जितनी भी बीमारियां, अच्छा, स्किन संबंधित बीमारियां होती हैं, वो लगभग समाप्त हो जाती हैं। अच्छा, और चमत्कारी रूप से काम करती है। कुआं के बारे में ये भी बताया गया कि इस रंग बदलता है, पानी का रंग बदलता है। तो इसका जो स्रोत है हर जगह से है, समुद्र से है, लोकल नदी नाला से है जी, और नदी से है। तो जिस भी जी, ये समुद्र का अगर लेवल ज्यादा हुआ तो यहाँ का पानी यहाँ दिखने लगता है। अच्छा, लोकल जैसे अभी बाढ़ का है तो मटियाला पानी दिखेगा, लोकल पानी दिखेगा, इसका लेवल हो जाएगा। अच्छा, आप लोग तो यहाँ रहते हैं तो आप लोगों ने ये देखा है? दिखता है। जी, अभी आप कुछ
कलर में देखिए। जी देखा। जब यहाँ पे सुखा रहेगा जी। और समुद्र के नीला पानी दिखने लगेगा। अच्छा जब यहाँ पे गंगा में भी पानी है तो मटेलिया का पानी नहीं दिखेगा। अच्छा जब यहाँ पे बाढ़ आ जाएगा जी तो और मंदिर के बारे में 1975 की बार आपको याद होगी, पटना में आई थी। जी। ये पूरा परिसर जो है ना, हाँ ये पूरी डूब चुकी थी। लेकिन मंदिर का जो ऊंचाई थी मात्र 1 फीट बड़ी थी। मंदिर का अच्छा। पानी नीचे आज जिस लेवल में देख रहे हैं, जी जी अगर कहीं दहाड़ बाहर गया जाए और सुधार दिया जाए तो मंदिर 1 से 2 फीट नीचे जाती है। 1 फीट नीचे जाती है, 1 फीट ऊपर आती जी। है। चूंकि ये जो मंदिर है वो गंगा जी से काफी सटे है, तो आप देखेंगे आसपास के एरिया में बहुत बाढ़ जैसा आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, लेकिन पंडित जी ने बताया कि मंदिर नहीं डूबता है। जो लेयर है वही लेयर। आपने कुएं का लेयर देखा होगा कि लेयर काफी ऊपर तक आ गया है, लेकिन आप मंदिर में देखें। एक आध फीट अंदर होती है, ऊपर आती है। जी 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 अगर सुखार दिया जाए, सब जगह सुखार है, कुआं वगैरह सूख गया, फिर भी ये 1 फीट नीचे जाती है, क्योंकि ये समुद्र से कंटेक्ट है। जी जी इसका नाम अगम कुआं क्या पड़ा, क्योंकि इसका गहराई ये आज तक पता कोई जान नहीं पाया। जी 1932 में ब्रिटिश गवर्नमेंट इसकी गहराई जानने की कोशिश की, जी लेकिन वो सक्सेस नहीं पाए। वो तो थोड़ा सा भी पानी नहीं। कृष्ण प्रसाद जी सिंह जी वो भी कोशिश से वहाँ का राज्य जानने की कोशिश की। जी पूरे क्षेत्र को वो डुबा दिए थे, पानी निकालते अच्छा, फिर भी वो लेयर अच्छा नीचे नहीं, 2-4 फीट वो नीचे। अच्छा 1996 में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी वो भी कोशिश की, क्योंकि उस समय विज्ञान बहुत उन्नति कर था। अच्छा वो 8-10 मोटरें लगा के जी। वो पानी को वैसे वो मशीन मोटर बंद हुई, 1 घंटा में वो अपने लेयर को प्राप्त कर गई। तो इसकी गहराई कोई पुरातत्व विभाग भी नहीं नाप पाया। वहाँ पे लोग बताए तो 90 फीट तक वो पानी निकाल जी 90 फीट के बाद जब वो गए जी तो 90 फीट के बाद लगभग 136 फीट के करीब कचरा था। हाँ 136 में 136 फीट के कचरा था, उसमें सोना चांदी जेवर जो लोग फेंकते उठते हाँ थे, हाँ तो वो अब यहाँ पे समस्या ये थी कि 136 फीट का कचरा किस एरिया में फेंका जी जाए, जी वहाँ महामारी फैल जाएगा, हाँ, तो वो वहीं पे छोड़ दिया। कचरा को निकाल के कहाँ पे डाला अच्छा है, जी तो जी उसी में छोड़ के फिर चारों तरफ से कुआं को पैक किया गया। उसी समय 1996 में सब जगह जाली लगाया गया जी। कि कुआं में आप कोई चीज नहीं डाले फेंके, जिससे पैसे की बर्बादी भी होती हाँ, है। हाँ। वो जो अंदर चला गया वो हाँ वो तो किसी को मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये पूरा कवर्ड है जो अब कुआं है। 1996 में किया गया। जी जी 1996 के पहले तो वो खुला पंडित जी ऐसा भी जिक्र किया जाता है कि जो यहाँ पे और जो होते थे वो भी अपना लूटा हुआ धन इसमें डालते थे। वो क्या करते थे, जो भी चोर वगैरह डकैत वगैरह थे, हाँ वो रात में माँ के पास गुहार लेके आते थे। अच्छा। वो गुहार आज भी उनकी भी गुहार सुनी जाती थी और आम जन की भी गुहार सुनी जाती थी। अच्छा वो माँ से गुहार लगाती थी कि अगर अपने मतलब बढ़िया से आज का काम सफल हो जाएगा तो हम आके आपके पास अच्छा हाँ, चढ़ावा अच्छा तो क्योंकि वो चोरी की हुआ धन रहता था, तो वो दिखा के नहीं तो वो कुआं में डाल दिया जाता था। ओह अच्छा कि अच्छा वो तो वादा करो, माँ से वादा करते थे, हाँ, हाँ। तो वो कुआं में डाल दिया। इस तरह का कितना हाँ खजाना पड़ा होगा, पड़ा होगा। ये कोई देखा नहीं होगा कि इसमें कितना खजाना है, कि सम्राट अशोक का भी उसमें खजाना है कहते हैं, इसके बारे में बोला जाता तहखाना है जो। है। ये जो कुआं था सम्राट अशोक का एक रास्ता था, अच्छा वो यहाँ खजाना गिरी में आके मिलती है। जी 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 और ऊपर से सुरक्षा के लिए पानी का एक लेयर जो समुद्र से लेयर बनाया गया। अच्छा है ना? तो जब इतनी सारी जानकारियां होने के बाद तो इसमें तो ये संभव है ही नहीं कि सम्राट हाँ कहीं इतिहास भी नहीं है ना हाँ। कि वो 100 वायु हुआ करते थे, हाँ तो ये कहीं इतिहास भी नहीं है। तो अंदर खजाना की कुआं का जो आकार है ये धीरे धीरे वो मुड़ता चला जाता है, ओह, मोटा होता है, लास्ट में बस एक छेद सा रहता है, अच्छा फिर उसके बाद वो फैलावा होता है। अच्छा अब फैलावा होते यही आकार पकड़ लेता है। ओह, उसके नीचे वो चाबी रहता था, खजाना गिरी खुलता था पहले खुलता था ये। उस समय, हाँ और वो खजाने गिरी में जाते थे सम्राट। जाता ठीक है पंडित जी, आपने बहुत जानकारी दी, बहुत अच्छे से दी, क्योंकि हम सुनी सुनाई बातें या गूगल करके या इनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, लेकिन चूंकि आप लोग यहाँ रहते हैं, आप लोग बेहतर तरीके से इतिहास को जानते होंगे, सटीक तरीके से जानते होंगे, और ये हमारे दर्शकों तक पहुँच पाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और वाक्य यहाँ से जुड़ा हुआ है।
वार्डन ने बताया कि करीब 750 वर्ष पूर्व जब भी कोई मुस्लिम पदाधिकारी आता था तो सबसे पहले सोने और चांदी के सिक्के इस कुएं में डालता था। जय भारत, जय शीतला।